हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। 2009 से लेकर के 2022 तक में बिहार बोर्ड एग्जाम जितने भी ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव पूछे हैं ना, सबको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और सबको बारीकी रूप से आपको बताएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट डे आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने 2009 से 2022 तक के हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के ऑब्जेक्टिव को देखिए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, होम साइंस सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो है ना, घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और ये सब वीडियो को देखिए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए। तो चलिए चलते हैं 2009 के जो प्रथम क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछा है 2009 में। तो 2009 का जो प्रथम क्वेश्चन है कि कहते हैं कि सेलम संबंधित है। सेलम किससे संबंधित है? 2009 में 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? सेलम जो संबंधित है ये है लोहा इस्पात लोहा इस्पात उत्पादन से इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे है हुबली किस राज्य में स्थित है? तो हुबली जो है वह आपको कर्नाटक में स्थित है, हुबली कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर जो है ना ये आपको राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोयला को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा जो है ना यह किस राज्य में स्थित है? जिसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अब आगे है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? तो इसका आंसर होगा जल। अब आगे है नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सड़क परिवहन। नेक्स्ट है जनांकीय संक्रमण किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोएस्टिन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गेहूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कृष्णभूमि, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। अब नेक्स्ट है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाजीपुर। अब नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 से 59 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो पर्वतीय जो भागों में जो है ना इसमें आपको आयताकार इसका करेक्ट आंसर बस्तियां पाई जाती है। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दृष्टिकोण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपको हो जाएगा राजस्थान। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहे तो आपको उत्तर प्रदेश आ जाएंगे प्रथम नंबर पे।
अब आगे है कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखिए 2009 में ये पिछले आंकड़ा के अनुसार दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में 9 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9 है, और राज्य कितने हैं, 28 है। इसको आप ध्यान से रखेंगे, ऐसा नहीं कि पिछले साल जो पूछा गया है उसमें तो उस समय 6 ही था तो 6 में टिक आउट करेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबड़ जो है ना ये आपको रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। सबसे लंबी नदी की बात जैसे आए तो आपको गंगा में टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है, क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोनापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। जूट का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है वो है गोदावरी डेल्टा या गंगा डेल्टा, क्या होगा, गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो है ना वो उड़ीसा में है। तो 2009 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो अब 2010 का जो प्रथम क्वेश्चन है, कहते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। तो यह कहा था कुमारी सैंपल ने। इसका करेक्ट आंसर होगा गॉस, कुमारी सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। इसका करेक्ट आंसर होगा लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो इसका ख करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो झील के चारों ओर बसा गांव जो है ना निहारिय प्रतिरूप में आएगा, ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 2011 के अनुसार है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण सभी होगा। अब जो है ना, अब आगे इसमें मतलब डबल दो को कथन दिया गया है और उसको पढ़ करके नीचे उसका आंसर देना है। तो इसका जो 11 का जो आंसर होगा, देखिए अब इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो इसमें इतना दिमाग लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 16 का नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कौन सा उद्योग जो है ना यह कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा चीनी। 2 इसका ख होगा। 1 और 4 ये दोनों क्या है, कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट और लोहा ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अटलांटिक तट पर स्थित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 और 2 मियामी या सैन डिएगो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 एवं 3 दोनों होगा, ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, देखिए इसमें क्या है, मेल करना हुआ है ना,
मतलब चिन्ह लगाना है किसका कौन सही होगा। तो इसका क्या होगा, एंथियोप्रोजियोग्राफी। इसका मतलब राइटर कौन है, तो इसका आंसर होगा रेटजेल। और ये अहमदाबाद, अहमदाबाद किससे संबंधित, इसका होगा सूती वस्त्र से संबंधित है। और तलचेर, ये जो है ना तलचेर किससे संबंधित है, ये होगा कोयला से। तो इसका स्वाभाविक है कि रेखीय प्रतिरूप का क्या होगा, ग्रामीण बस्ती होवे करेगा। अब आगे क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग लगे हैं। देखिए इसके ऊपर में जो दिया गया था ना, उसको पढ़ करके इसमें आंसर देना है। तो क्या होगा, 10.2 लाख उसमें दिया गया था। भारत में आधुनिक तकनीकी पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1818। अब नेक्स्ट है कि काबस डी डावर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2010 के भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं 2011 की ओर। अब 2011 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। नेक्स्ट है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्राथमिक क्रिया। जैसे खेती हो गया, आखेट हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो क्या होगा, तो अभ्रक को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन होगा, तो वह होगा चीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का कि वो क्या है, कहाँ पे, निम्नलिखित में से कहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग अवस्थित है, जिसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एवं 3, ये तीनों इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3 इसका आंसर करेक्ट सी ग होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छंद उद्योग के उदाहरण है, स्वच्छंद के उद्योग के उदाहरण कौन कौन से है, तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के मापदंडों में शामिल है, तो क्या शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिलाने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाने वाला है, तो लोहा एवं इस्पात का मिलन किससे होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीटर्सबर्ग। अब है आगे 20 का मेगा सिटी, मेगा सिटी किसे कहा जाता है, तो 20 का क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टोक्यो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट्रास्पॉट, इसका क्या लगेगा, इसको मिलाइए, एंट्रास्पॉट
तो क्या होगा 21 का? इसका करेक्ट आंसर होगा घ, सिंगापुर। तो स्वाभाविक है कि एक ही बचा है, तो एक क्या लिखा बचा हुआ है? जामनगर। तो ये तो होबे करेगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर इसमें क्या क्या करना है आपको, पढ़ना है और उसको पढ़ पढ़ करके फिर नीचे इसका आंसर देना है। तो क्या कहते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है? जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को बनने में कितने वर्ष लगे? तो कितना वर्ष लगा था? 9 वर्ष। कितना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 वर्ष। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को रूस का खजाना कहा जाता है? VVI ऑब्जेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन। तो अब चलते हैं 2012 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि हमने 2009, 10 और 11 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब 2012 का प्रथम क्वेश्चन है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो पर्वत एवं ऊंचे पठारों पर सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है। गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बांस टिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वह कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेंस सार क्षेत्र कहाँ है? लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला के लिए। कोयला के लिए लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती कहलाती है? तो अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वारेनियस या रेटजेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्रविड़ियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11वीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर भारतीय शहर है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय शहर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ख 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण कौन है? तृतीय क्रियाकलाप के जो उदाहरण है 1, 2, 4 ये होगा और ये होगा और ये होगा। इसका करेक्ट आंसर ग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। पश्चिमी भारत की जो नदी बेसिन है वो कौन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एवं बी, यानी कि ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब इसमें मिलान करने वाला दिया गया है कि मोहन भोग है ना, मोहन भोग को किससे मतलब क्या होगा? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा केला। अब है बनारसी। बनारसी का जो होगा आम। बनारस क्या है? आम के लिए है। और उलारा किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चाय। और ये अंबिका क्या होगा? अरेबिका। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के पास विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में पशुएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास विश्व की कितने प्रतिशत भेड़ें हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2012 के भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब 2013 का जो प्रथम क्वेश्चन है वो है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। रावत भाटा ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राजस्थान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुशमैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 2007 से 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है तो किसके लिए है। तो कहाँ के, ये क्या है, मेघालय। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दक्षिण भारतीय जो शहर है ये होगा आपको अंबाला और अमृतसर। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है उनके प्रकार है, उनके प्रकार इनमें से कौन कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मतलब मेनी ओक, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा और मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ मिलाने वाला, स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाने वाला। तो इसको कैसे बनाएंगे आप। तो ए का क्या होगा, उलाम्ब का क्या होगा, 19 का उलाम्ब का होगा चाय, उलाम्ब का क्या होगा, चाय होगा। और अरेबिका, अरेबिका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्या होगा इसका होगा, देखिए उलाम्ब का क्या हो जाएगा, अरेबिका किसके लिए होगा। तो अरेबिका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अरेबिका का डी होगा। और उलाम्ब का क्या होगा, सी होगा। कानपुर, कानपुर का क्या होगा, इसका होगा सूती वस्त्र। और कोडरामा क्या होगा, अभ्रक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको पढ़ना है और इसी से पूछा गया है नीचे में कि कौन सा चर भारत में सबसे अधिक है, कौन सा चर भारत में सबसे अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पशुए। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा राज्य पशुपालन में महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केरल। नेक्स्ट है कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पशुपालन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2013 के सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अब 2014 के सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 2014 का जो प्रथम क्वेश्चन है, कहते हैं कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 लाख से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ख, 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। तो फरीदाबाद जो है ना, यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस
तापमान होना चाहिए। ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ख गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, तो कर्नाटक, गोवा, झारखंड या ओडिशा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबा बुदन करले नाटक। बाबा लोग आजकल क्या करते हैं, नाटक करते हैं ना, आप लोग इसको ऐसे ढंग से याद कर सकते हैं कि बाबा बुदन करले नाटक। तो ये कहाँ है, कर्नाटक में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से, ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है, तो दूर संचार कहलाता है। अब आगे है कि एशियन कहाँ है, तो एशियन जो है ना ये आपको रूस में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल या धान की खेती संबंधित है, चावल या धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का सूचक है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का सूचक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 4 झड़िया, इसका अंदर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, हाजीपुर और एवं गोरखपुर, इसका करेक्ट आंसर होगा क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलाने वाला कि अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छावनी नगर। अंबाला क्या एक छावनी नगर है, और सिंगरौली क्या है, तो खनन नगर है, और पटना क्या है, तो ये पटना क्या है, राजधानी नगर है, और स्वाभाविक है कि सलेम औद्योगिक नगर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में क्या सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है, क्या हुआ है, बढ़ा है, तो इसका किसमें, इंजीनियरिंग में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश का महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया। अब चलते हैं 2015 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब 2015 का प्रथम क्वेश्चन है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंध्य। नेक्स्ट है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए मुंबई। नेक्स्ट है जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सितंबर से जनवरी। नेक्स्ट है ब्राजील के कॉफी बागान को कहा जाता है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ब्राजील के कॉफी बागान को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लादांग। नेक्स्ट है बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग। नेक्स्ट है बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, तो किसके लिए, तो इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अब नेक्स्ट है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है, तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ना यह है सिक्किम में। नेक्स्ट है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटजेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
से कौन एक महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आखेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए ये 8 का जो है ना इसका आंसर शायद बी होगा। आप हमको कंफर्म होकर के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर शायद बी होगा। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में होगा। अब 10वां क्वेश्चन था कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो कौन होगा इसमें से? सॉरी हम यहाँ 13 नंबर पे थे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी तय के लिए उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल परिवहन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है ना रेटजेल को कहा जाता है, या टॉलमी, या स्ट्रैबो, या हेकेल को? तो क्या हो जाएगा? मानव भूगोल का जनक टॉलमी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये जो है ना रेटजेल का होगा। मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? रेटजेल को कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका गलत होगा, रेटजेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लो अयस्क नहीं है? देखिए आपके जो है ना क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है ना गलत भी दिया हुआ है, इसलिए आप उसको उस पर थोड़ा ध्यान दे करके आप याद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप गलती याद कर ले, कभी कभी सर्च करके देख लिया कीजिए कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लो अयस्क नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नाइट। देखो ये जो है ना एंथ्रेसाइड क्या हेमाटाइट या लिमोनाइट, ये क्या है? अयस्क का लो अयस्क है, लेकिन ये मैग्नेटाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है, अधिवास की जो लघुत्तम इकाई है उसको कहते हैं कस्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है तो वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पंजाब। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक कोटि उच्चतम है? तो क्या होगा? मानव विकास सूचकांक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा। इसका क्या होगा? केरल होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो क्या होगा? यमुना होगा इसका प्रदूषित नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अंतर्देशीय। देखिए दो देशों के मध्य तो अंतर्राष्ट्रीय होगा, क्या होगा? सॉरी इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके जो है ना क्वेश्चन बैंक में ए दिया होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गंगा डेल्टा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है कि रबी के फसल पैदा होती है, किसमें पैदा होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में, रवि, हाँ शीत ऋतु में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, डी। सॉरी, इसका क्या होगा, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो क्या होगा, पटना, आगरा, भोपाल या कोलकाता। कोलकाता तो है हुगली नदी किनारे, पटना गंगा, आगरा यमुना, क्या है इसके बाद क्या है, भोपाल नहीं, इसका सी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो नरोरा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप जो है ना क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से मिलाइएगा, उसमें बहुत सारा गलत रहता है, इसलिए आप उसको ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। तो अभी हमने 2015 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको सॉल्व किए, अब 2016 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, बेचारा वो भी पढ़ करके कुछ अच्छा नंबर ला ले। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो थिंकिंग इतना होना चाहिए ना कि आपके जो दोस्त है उसका भी अच्छा नंबर लाएं। तो चलिए 2016 के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो 2016 का प्रथम क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा कोको। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998 या 2000 या 1988 या 1978। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर 1998। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो विजयनगर जो है ना ये इस्पात क्षेत्र, ये जो है ना आपको कर्नाटक में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई क्या है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेखीय या वृत्ताकार, वर्गाकार, तो रेखीय होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा अन्वेषण एवं वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक थे रेड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा
पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयीय अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, किसके लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवास के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 या 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका जो है ना तो 24 का ख आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और 25 का होगा ख 1923 ईस्वी में रेडियो मतलब 1923 ईस्वी में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जहाँ भी अगर ऑब्जेक्टिव गलत टिकट लगा होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे और उसको आप सही करके याद करेंगे। हो सकता है कभी कभी गलत में भी लगता होगा, इसलिए आप गलत को नहीं रटेंगे बल्कि उसको आप रिसर्च करके देख करके आप उसको सही ढंग से याद करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का सबसे दूसरा उत्पादक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 2017 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो 2017 का प्रथम क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बोकारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। देखिए झ से झरिया, झ से झारखंड। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर यह किस प्रकार का नगर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों से, यानी कि वायु और जल संरक्षण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? एन्नोर पत्तन जो है ना ये आपको आंध्र प्रदेश में क्या स्थित है। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो होगा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? पेय फसल है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं ना, पेय फसल सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 में। अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था तो आप बताएंगे 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है, भारत का जो घनत्व था वो कितना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केरल। अब नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है तो उत्तर अमेरिका को यूरोप से, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी कितनी है तो 31%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची किस राज्य की राजधानी है। रांची जो है यह किस राज्य की राजधानी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र है तो सार्वजनिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्टिकल्चर संबंधित है, किससे किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल से, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल एवं सब्जी दोनों से, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, उत्तर भारत का सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है तो नहर है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बागानी फसल है ना तो मक्का बागानी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा डी होगा, उपरोक्त सभी होगा, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और ये बहुत इसका आंसर सिंपल है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब 2018 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2017, 16, 15 सबका हो गया। अब 2018, 19, 20, 21 एवं 22 का बचा हुआ है। इसलिए आप देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है क्योंकि हमने 2009 से लेकर के 2022 तक का कवर करना है ना। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपको कहीं भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत गर्दा आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक दो क्वेश्चन पूछता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो डबल ऑप्शन है ही है ना। फिर भी लेकिन आपको मेहनत अच्छा ढंग से करना है। अब 2018 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट क्या होगा डिमांजी या नवनिश्चयवाद या अल्फ्रेड हेनर या ग्रिफिथ टेलर या इनमें क्या फ्रेडरिक रेडजेल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर नवनिश्चयवाद है ना। देखिए इसका जो है ना आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा रहन सहन की अच्छी दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका जो है ना आप लोग पहले मिलाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लटविया। क्या होगा
4 का क्या होगा, लेटविया ही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? इसका करेक्ट आंसर होगा मानव विकास सूचकांक। तो क्या होगा, मानव विकास सूचकांक तो होगा डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? कौन रोपण फसल है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो कोको, मक्का, राई, तो कोको होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक क्रियाएं या द्वितीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं या पंचम। तो क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय अन्वेषण, तो पंचम क्रियाकलाप होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। वृहद ट्रंक मार्ग जो संबंधित है यह होगा उत्तर अटलांटिक महासागर से या भूमध्य सागर हिंद महासागर से। वृहद ट्रंक मार्ग ये क्या होगा, उत्तर अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग इंच पाइप लाइन प्रवाहित करती है। तो क्या करती है, पेट्रोलियम, दूध, जल एवं तरल पेट्रोलियम गैस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ग्रामीण अधिवासों से, है ना, तो प्राथमिक हो जाएगा 13 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी एवं नहर के किनारे पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी क्या होगा, तो क्या होगा अदिस अबाबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का दर कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 74.04%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा सी, क्या होगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इसका क्या उपयुक्त सभी होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंड तो 27 इसका होगा ओडिशा। देखिए कुंड में अगर कुछ भी डालते हैं उसका कुंड का, जैसे कि हवन कुंड बनाते हैं ना, उसमें धुआं उसका क्या उड़ता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उड़ीसा। तो क्या हीराकुंड, अगर हीराकुंड में कुछ देंगे तो क्या होगा, वो उड़ेगा। ऐसे आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका होगा
उत्तर प्रदेश। 28 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुंबई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से है? तो क्या होगा? उद्योग भी है, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2018 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए। अब 2019 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अब 2019 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो देशों के मध्य तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी के कृषि। तो क्या होगा? रूस में, डेनमार्क में, या नीदरलैंड में, या भारत में? तो सहकारी कृषि हो जाएगा डेनमार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में कौन सा जल जन्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अतिसार। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यमुना। क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा विस्तृत पट्टन। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, किस कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी केरल। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मतलब सर्वाधिक था तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो NH क्या हो जाएगा? सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग। तो NH 44 या NH 8 या NH 6। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय महामार्ग क्या होगा, तो NH6 या 7 होगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा 7 होना चाहिए, NH7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी मक्का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मानव विकास सूचकांक के विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है, तो नॉर्वे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य प्रदेश, या सघन है ना, या ध्रुवीय प्रदेश, या मरुस्थलीय, या दक्षिण पूर्वी एशिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सघन जनसंख्या वाला, तो दक्षिण पूर्वी एशिया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लेम इस्पात उद्योग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आयताकार, या झील है ना तो क्या होगा, अरीय या वृत्ताकार, झील के चारों ओर वृत्ताकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो 21 का क्या हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान, राजस्थान होगा, इसका आंसर डी होगा। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका होगा बी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डार्विन को मेलबर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे रसदार फलों को कृषि संबंधित है, किससे कृषि संबंधित है, भूमध्य सागरीय कृषि से। तो 26 का क्या होगा, खट्टी रसदार फसलों है ना, तो भूमध्य सागरीय कृषि से होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो असम में, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, ओपेक का सदस्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस की साक्षरता दर उच्चतम है, तो चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार, या दमन व द्वीप, या लक्षद्वीप, इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर उच्चतम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई किस वर्ग का है, भिलाई किस वर्ग का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खनन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो स्वामित्व व्यक्तिगत होता है तो क्या होगा, पूंजीवादी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वायु अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, या सिल्ट व जमाव, मृदा लवणता, तो क्या होगा, मृदा लवणता, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो क्या होगा, आधारभूत उद्योग, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ITDP क्या है? समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम या समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम या समन्वित यात्रा विकास या समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की भूमि का विकास किया गया? तो क्या होगा यूरोप वासियों ने? तो इसका होगा मिश्रित कृषि। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 2019 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए। अब 2020 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 2020 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? कार्यशील। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 15 से 59। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा चाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पोत्पादन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक सदस्य है, किसका सदस्य है? तो भारत एक साप्टा का सदस्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलमार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, रेलमार्ग के जाल का जो सघनतम घनत्व है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है, कौन परिवाहित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी दूरी तय तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा विश्वविद्यालय शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो कौन औद्योगिक नगर है इनमें से? जल्दी बताएं आप हमें। औद्योगिक नगर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीढ़ू न्यूमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा जेनेवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है हीराकुंड, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ओडिशा। देखिए कुंड में कुछ भी देंगे तो उड़ेगा ना, तो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? सबसे छोटी कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? सही ऑप्शन हो जाएगा तापी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो क्या होगा, हरित क्रांति जो है ये खाद्य पदार्थों से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा क्या होगा, इनमें से सभी होगा। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, इनमें सभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है इनमें से। आप हमें बताएंगे भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो 1911 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, पूर्व पश्चिम गलियारा किसको किसको जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलाबद्ध पर्वताश्रय है? स्थलाबद्ध पर्वताश्रय है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन पत्तन स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण है, कौन सा कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। सॉरी, क्या है, निम्नलिखित से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत? इनमें सभी होगा, इनमें से सभी परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट, तो क्या होगा बालाघाट का? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए घंटी जो है ना किसी चीज के मध्य में बांधा जाता है ना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सार्वजनिक क्षेत्र में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2020 के सभी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किए, अब 2021 के सभी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप लोग इसको और ध्यान से देखेंगे। बस 2021 और 22 बचा हुआ है। तो चलिए 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2021 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो क्या होगा इसका आंसर?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन तृतीयक क्रियाकलाप है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है, द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है, तो क्या होगा, मछली पकड़ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किसको किसको, तो चेंगडू को लहासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी डार्विन को मेलबर्न से होगा इसका, डार्विन को मेलबर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तृत पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था कितना था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, तो भारत में नगरीय आबादी कितना है, 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, तो क्या प्रमुख कारण है, तो मृदा लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेशों का केंद्र है, तो क्या होगा, कोलकाता हावड़ा, तो कोलकाता हावड़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था, तो इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कब प्रसारित हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोच्चि पत्तन अवस्थित है, कोच्चि पत्तन कहाँ अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलजन्य रोग है, जलजन्य रोग कौन सा है, तो अतिसार जलजन्य रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है, मेगालोपोलिस है, कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावी मलिन बस्ती स्थित है, धारावी मलिन बस्ती जो है ना ये कहाँ है, तो ये मुंबई में है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा मानवीय घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अवकर्ष कारक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा, इसका रहन सहन की निम्न दशाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, कितना जनसंख्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 8.51 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, ये 10.41 करोड़, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्टिकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल एवं सब्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या, वायु अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर है ना, तो बी, महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आप हमें कमेंट में बताएं कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लाल सागर को भूमध्य सागर से, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो नदी के सहारे बसा गांव जो है ना आपको रेखीय प्रतिरूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, माही बेसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो होगा गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुदन पहाड़ी है, कहाँ ये बाबा बुदन? तो बाबा बुदन कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि जल प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी और ध्वनि प्रदूषण भी होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हथकरघा उद्योग है, हथकरघा कौन सा उद्योग है? तो क्या होगा? आधारभूत उद्योग, या तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवा मुंडी लो अयस्क क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो 1960 के दशक में शुरू हुई थी और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 1960 के दशक में कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे ना जब ये हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता पत्तन स्थित है, कोलकाता पत्तन कहाँ स्थित है? तो क्या होगा? कोलकाता, ओडिशा, केरल या पश्चिम बंगाल? तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। 52 का डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, कौन वायुजन्य नहीं है? तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिसार, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या होगा? फेजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? ये VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो है ना बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका होगा वियना में। कहाँ है? वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो झील के चारों ओर बसा गांव जो है ना आपको वृत्ताकार के रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है, कौन व्यावसायिक नगर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी, मतलब एम्स्टर्डम है ये, डी इसका जो है ना सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यावसायिक, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, व्यावसायिक नगर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किसको जोड़ता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्फा। क्या होगा? मिल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे? तो भूमध्य सागरीय से। किससे होगा? भूमध्य सागरीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है कैनबेरा। कौन है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय पंचम। उच्च परिणाम अन्वेषण वाले हैं ना, पंचम क्रियाकलाप, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण को क्या कहते हैं? पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? उत्तर भारत में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो है नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा लिग्नाइट को। किसको? लिग्नाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा कर्नाटक। देखिए यहाँ पे क्या केगा है ना, यहाँ कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सौर ऊर्जा।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2021 के 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए। अब हम 2022 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अगर अभी तक आपने किसी को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए 2022 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2022 का प्रथम क्वेश्चन है कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वायुमार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ना, ये है बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारवाड़ पत्तन है। कारवाड़ पत्तन कहाँ स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी बेस्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक संबंधित है। ओपेक किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम निर्यात से। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारा काइबो पत्तन संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ए, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेबिका संबंधित है। अरेबिका किससे संबंधित है? तो कॉफ़ी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जूट उत्पादक राज्य है। कौन जूट उत्पादक राज्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है। इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरू मीरू संबंधित है। नीरू और मीरू किससे संबंधित है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ए, जल संभर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा किधर है? तो पश्चिम की ओर है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कोयला के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत तेल संशोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कासमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाई जनजाति संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता तो प्रगति का माप माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीढ़ी नुमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटी टाउन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंदी बस्ती से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनबाद प्रसिद्ध है। धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, कोयला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, कितना होती है मिलियन सिटी की जनसंख्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
1 लाख से अधिक। मिलियन है ना, तो क्या होगा 10 लाख से 5 लाख से कम, या 1 लाख से कम, या 10 लाख से कम, नहीं 1 लाख से अधिक। मिलियन है ना, तो 1 लाख से अधिक का जितना क्या होगा मिलियन में आएगा। 10 लाख से कम नहीं, 10 लाख से ज़्यादा होता है मिलियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेब्रे संबंधित है। फेब्रे किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संभववाद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी हो जाएगा गंगटोक। कहाँ? इसमें नहीं दिया, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? ये कई बार मुझे पूछा गया क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्तियाँ। तो इसका जो है ना क्या होगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रावती का संबंध किससे है? भद्रावती, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लौह इस्पात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्तन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि पत्तन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। क्या समस्या है? वितरण, उपलब्धता, संरक्षण, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेलाडीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंदरी प्रसिद्ध है, किसके लिए सिंदरी प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक कारखाना के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कालाहारी है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुशमैन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि रबड़, केला और चाय, ये इनमें सभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? कौन रूस में अवस्थित है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा तुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन अवस्थित है। एशियन कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजांग का संबंध है, विजांग का संबंध किससे है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? बी गुच्छित बस्तियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सा है? तो इसका जो है ना ऑप्शन के अनुसार देखिए तो क्या होगा? डी होगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजियाबाद एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका है सैटेलाइट मतलब अनुषंगी नगर का। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका होगा महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा टोकरी बनाना
तो क्या होगा, प्राथमिक क्रिया होगा या द्वितीयक क्रिया होगा? आप थोड़ा हमको बताइएगा कि क्या होगा। इसकी ये क्वेश्चन आपके लिए है कि टोकरी बनाना या किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, आपने इतना दिन से तैयारी की है, आप तो बता सकते हैं ना। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागासाकी उदाहरण है, किसका नागासाकी उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी इसका मत्स्यन पत्तन का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिसन नगर का संबंध किससे है? तो छावनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्या है, टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, किसमें सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है? तो मलिन बस्ती में सबसे ज़्यादा प्रदूषण मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय नगर का विकास होता है, किसमें रेखीय नगर का विकास होता है? तो इसका ए नदी के सहारे, ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो इसका जो है ना, इसका डी जो है ना, मतलब इनमें से सभी होगा, भू अक्षारण या मृदा अपर्दन या जल जमा, ये सभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच पटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है? तो श्वसन तंत्र प्रभावित होती है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल मापन इकाई है, डेसिबल मापन इकाई क्या है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि प्रदूषण की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जवाहर नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो जवाहर नेहरू बंदरगाह कहलाता है नवाहा सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा महानदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश नीति लागू की गई, कब लागू की गई? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 2021 मुक्त आकाश नीति लागू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लाम काली मतलब नौका दौड़ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गद्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अला पूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायकारा जल विद्युत परियोजना है, तो पायकारा जल विद्युत परियोजना तो कहाँ है? तमिलनाडु में, पंजाब में, असम में और मणिपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में। और ये 17वां क्वेश्चन जो 2022 के अंतिम क्वेश्चन है, कहते हैं कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग ढूंढ करके मुझे बताएंगे। हमने आपको इतना ऑब्जेक्टिव बताया ना, आप तो एक बता सकते हैं ना, आप इसका आंसर बताएंगे। और हमने आपको बोले थे ना कि आप कॉपी में नोट करेंगे, तो आप हमें बताएंगे कि आपने जो कॉपी में नोट करके बनाए हैं उसमें से आपका कितना सही हो रहा है। आप हमको ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए अब समय बहुत कम बच गया है, इसलिए आप लोग जो है ना अब से आलस को बिल्कुल दूर फेंकिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये लाइफ में देखिए और त्यौहार, पर्व त्यौहार चाहे ये सब तो होते रहेगा, लेकिन ये आपके जीवन का जो है ना एक
जीवन का एक उद्देश्य, जैसे कि अगर आप ये एक काम अगर कर रहे हैं ना, ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये आपके लिए एक है, चाहे आप थर्ड करते हैं, चाहे सेकंड करते हैं या फर्स्ट करते हैं ना, ये जीवन का आपको पहलू है एक, जो आपको हर वक्त याद रहेगा कि हाँ हमने इंटर में इतना मेहनत किए थे और इतना नंबर लाए थे। इसलिए दूसरे को खुशी हो या नहीं हो, अगर आप अपना मेहनत करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा तो आपको ज़रूर खुशी मिलेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से पढ़े और अच्छे ढंग से पढ़े। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और इसमें जो आपको अच्छा लगा होगा वो भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट हुआ होगा, कोई अगर गलत टिकॉट लगा होगा तो आप हमें बताएंगे, हम उसको सुधारेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।